गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भाग 11। क्या लेकर आए हैं बाबू? भाग 11 किसका? तो मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज 2025, जिसमें हम सॉल्यूशन देख रहे हैं 2023 बिहार बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन का। ठीक है, आइए उसी कड़ी में यह हमारा 56वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इससे पहले कुल 55 प्रश्न हम देख चुके थे। किसका? तो 2023 मैट्रिक में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, और इस बार 100% चांस क्या है ना कि जो 2023 का क्वेश्चन है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको रिपीट करेगा, यानी पुनरावृत्ति करेगा, फिर से पूछ सकता है सेम प्रश्न, सिर्फ अंक बदला हो, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम उसी कड़ी में आपकी तैयारी को और धार देते हैं और हम प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। कह रहा है एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कह रहा है। देखिए बाबू, यह एक बेलन होता है। ठीक है, अभी तक आप लोग सीख चुके होंगे यह बेलन होता है, और यह क्या होता है? शंकु होता है। देखिए, तो इसमें भी एगो वृत्त दिख रहा है और इसमें भी एगो वृत्त दिख रहा है। तो यही कह रहा है कि एक शंकु और बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, यानी इसका जो आधार है और इसका जो आधार है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। मतलब जो यह वृत्त होगा वही वृत्त यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यही कहने का उसका मतलब है, तब ना क्षेत्रफल समान होगा। और कह रहा है उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही समान है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होता है? इसका होता है पाई आर एल, आप लोग को याद होना चाहिए। और इसका होता है क्या? तो 2 पाई आर इंटू एच होता है। ठीक है, और इसका भी और इसका दोनों समान है। तो अगर यहाँ क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल समान है, मतलब क्या है बाबू? मान लीजिए यह एक वृत्त है और यह एक वृत्त है, तो इसका आर होगा और इसका आर होगा, तभी ना इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल समान होगा। कब? जब आर दोनों का समान होगा, यानी यह आर और यह आर दोनों समान होगा ना। बेलन का आर और शंकु का आर समान होगा, तो आर समान हो गया। अब कह रहा है कि अगर ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। अब बताइए बाबू, तब इसमें दे दिया है क्या कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? समान है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समान है तो आप लिख सकते हैं 2 पाई आर एच बराबर पाई आर एल। तो आर तो बराबर है तो आर कट जाएगा, 22/7 रखिएगा। और एच का मान क्या दिया हुआ है? देखिए 2 मीटर, एच का मान क्या दिया हुआ है? यह ऊंचाई क्या दिया हुआ है? 2 मीटर, 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप 2 रखिएगा। अब बराबर पाई का मान कितना? 22/7 और गुने क्या? एल। तो 22/7 से 22/7 कट गया तो एल का मान कितना? 4। क्या? तो मीटर। क्या? मीटर ही होगा। ऑप्शन में देखिए आपको क्या है, यहाँ 2 मीटर, 3 मीटर और यह 4 मीटर। समझे? इस प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा था? कह रहा था कि दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है आधार का। तो आपको मालूम है ये शंकु है, तो इसका जो आधार है और इसी पर एक बेलन बना दिया सेम आधार पर, तो जो क्षेत्रफल इस वृत्त का होगा वही क्षेत्रफल बेलन के भी वृत्त का होगा। तो क्षेत्रफल कब बराबर होगा? जब इसका त्रिज्या बराबर होगा। तो आर तो बराबर हो गया, इसीलिए हम दोनों आर को काट दिए। और यहाँ एच का मान हमको दिया हुआ है 2 मीटर। क्या दिया हुआ है? 2 मीटर। और यहाँ हमको एल कह रहा है निकालने के लिए, एल नहीं निकाल लेंगे बाबू। ये होता है तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है? देखिए आपको हम इसमें समझाएंगे ना। ये वाला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है शंकु का। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। और शंकु में ये ऊंचाई जो होता है यह क्या होता है? एच होता है। ठीक है, और बेलन में क्या होता है? यह बेलन का यह क्या है? यह ऊंचाई है। ठीक है, इसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप समझे होइएगा। तो यह प्रश्न हमारा हो गया। अब प्रश्न नंबर 57 पर, यदि किसी घन के आयतन 125 सेंटीमीटर है तो घन के किनारा और घन के विकर्ण का अनुपात होगा। अगर बाबू आप हमारा घन का वीडियो देखे रहते तो इस प्रश्न को आप ऐसे ही बना लेते हैं। कैसे? इसमें नहीं भी दिया रहता ना, तब भी आप बना लेते। ठीक है, देखिए क्या करा है। एक घन का आयतन दिया हुआ है। यह क्या होता है बाबू? घन। घन पहले आपको आना चाहिए। जब ये घन देखे तो आपके दिमाग में फोटो बनना चाहिए घन का। जब ये शंकु देखे तो आपके दिमाग में, क्वेश्चन में देखे शंकु और आपके दिमाग में उसका फोटो बन जाना चाहिए। बेलन देखे तो फोटो बन जाना चाहिए दिमाग के अंदर। जिस तरह से आप गोला देखते हो तो आपके दिमाग में फिगर आना चाहिए कि गोला इस तरह का हुआ। ठीक है, तब सवाल बहुत आसान हो जाएगा जब आप इस तरह से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा प्रश्न को। ठीक है, ये देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो घन के किनारों का विकर्ण क्या होगा?
आप बताइए बाबू, हम आपको बताए थे घन में यह ए है, यह ए है, यह ए है, यह ए है, इसमें सभी किनारा क्या है, ए है। क्या है, सभी किनारा क्या है, ए है। तो हम घन का आयतन बताए थे आपको, घन का आयतन आपको हम बताए थे, घन का आयतन क्या होता है बताइए। घन का आयतन बताए थे क्या, ए गुने ए बराबर ए क्यूब, बताए थे ना, बोलिए ना हो या नहीं, ए क्यूब। तो मतलब अब आपको दिया हुआ आयतन कितना है, 125, मतलब घन का आयतन दे दिया है कितना, तो 125 अब बराबर क्या है, ए क्यूब। तो बताइए ए बराबर क्या लिखिएगा, अंडर रूट, यहाँ पे क्यूब दे दीजिएगा और 125। अब देखिए यह क्या होगा, 125 कैसे निकालिएगा, तो 125 को आप क्या कीजिएगा, 125 को आप क्या कीजिएगा, 5 से दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 है 25, फिर 5 से दीजिएगा, 5 है 25। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, और यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर क्यूब रूट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ 3 हो तो 3 गो का जोड़ा निकालना है, ये जोड़ा नहीं, 3 गो होगा तब एगो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या निकल जाएगा, एगो बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, यह किनारा हो गया। किनारा बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए, अब आपको कह रहा है कि घन का विकर्ण का अनुपात, किनारा और विकर्ण, किनारा किनारा और अनुपात कैसे लिखते हैं, विकर्ण, घन का और विकर्ण का। आपको एक चीज यहाँ और याद आना चाहिए, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, रूट, विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, होता है कि नहीं होता है। अब बताइए, तो यहाँ देखिए किनारा कितना है, या √3 गुने किनारा, इसको क्या लिख सकते हैं, किनारा, किनारा ही यहाँ भुजा होता है। तो देखिए अब आप क्या लिखिएगा, किनारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और विकर्ण क्या है, तो √3, अब गुने कितना, किनारा कितना 5 सेंटीमीटर, तो यह कट गया, यह कट गया, तो 1:√3। आपका ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आप देखिएगा तो आपको यह मिल जाएगा देखने को। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेसिक अगर आपको नहीं आता यहाँ पर कि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फंस जाते हैं। यहाँ सिर्फ आपसे विकर्ण का फॉर्मूला पूछ रहा था। ठीक है, अगर हम कहें कि आपको यह नहीं दिया रहता, क्या 125 नहीं दिया रहता, तब भी आपसे पूछता कि घन का किनारा और विकर्ण का अनुपात बताइए, तब भी समान होता। तो क्या होता, किनारा क्या होता, मान लीजिए किनारा को हम अगर ए मान लिए, तो विकर्ण क्या होता, √3 गुने ए, ए से ए कट गया, तो 1:√3। इसका जरूरत ही नहीं था, क्या था, जरूरत था, नहीं था। आप इससे आप क्या समझ रहे हैं कि हमेशा किनारा और घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा, तो 1:√3 ही होगा। अगर आप एक अच्छे छात्र हैं तो आज से इस बात को दिमाग में याद कर लीजिए कि घन का किनारा का अनुपात और घन के विकर्ण का अनुपात सदैव 1:√3 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास क्या है। अब बताइए बाबू, अर्धगोला पढ़े हैं आप, देखिए पूरा गोला पढ़े हैं, पूरा गोला, तो पूरा गोला का क्या होता है, यहाँ क्या पूछ रहा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है, 4πr² होता है ना। तो अर्धगोला का क्या कीजिएगा, 2 से भाग दे देंगे तो सर 4πr² हो जाएगा। नहीं बाबू, अर्धगोला को जब आप काटिएगा ना, तो ई वाला पार्ट तो आधा आ जाएगा, तो इसका तो मान हो जाएगा बाबू क्या, 2πr², क्या हो जाएगा 2πr², और ऊपर से देखिएगा तो एगो वृत्त दिखेगा, तो इसका भी ना कुछ क्षेत्रफल होगा बाबू, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। इस दोनों को जोड़ते हैं तब होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, 3πr² हो जाता है ना। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखिए अब दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है 4, 6, 2। तो आपको कह रहा है व्यास ज्ञात करने के लिए, तो पहले हम आर ज्ञात कर लेंगे, तो 3 गुने 22/7 गुने r² बराबर 4, 6, 2। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको 11 से काटना है, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 11 चौक 44 और 11 दूनी 22। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 2 से काटना है, ये यहाँ स्क्वायर में है, ठीक है ना, इसको 2 मत समझ लीजिएगा, ये क्या था
आर स्क्वायर था, क्या था यह आर स्क्वायर। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी और 2 एक 2। अब 3 से काटिएगा तो 3 सत्ते 21। तो देखिए नीचे में वो 7 बच गया, एगो 7 यहाँ है, तो कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना 7 गुने 7। तो आर बराबर क्या अंडर रूट 7 गुने 7। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7। आर बराबर अगर हमको 7 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है व्यास ना बाबू। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने आर। तो क्या 2 गुने 7 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर है आंसर। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका यह सही होगा। अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज सब्सक्राइब करवाइए। और कमेंट में आप अपना नाम बताइए और जगह बताइए कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। आइए कह रहा है 59 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उसकी आयतनों का अनुपात। बाबू दो बेलन है तो पहले दो बेलन है तो तुमको क्या बोले फोटो दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, फटाक से कर जाना चाहिए। अब कह रहा है इसका अनुपात का चर्चा कर रहा है। अनुपात कुछ नहीं होता है, हमारे 90% बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। नो प्रॉब्लम, आइए आप मेरे साथ हम बताते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना तुलना करना। देखिए यह बड़ा वाला बेलन है और छोटा वाला बेलन है, इसका हम तुलना करेंगे। सिर्फ तुलना करना है और कुछ नहीं करना है। तुलना अगर आप पढ़े हुए छठा में अनुपात और समानुपात तो वहां आप क्लियर हो गए हुए। क्लास 6 में दिया हुआ है अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात है, मतलब कह रहा है ये जो है ना ये R1 है तो और ये क्या है R2 है। तो R1 अपॉन के R2 का अनुपात क्या दे रखा है तो 2:3 दे रखा है। क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो यानी ये वाला बेलन क्या होगा छोटा होगा, ये वाला बेलन बड़ा होगा, है ना। ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। एग्जैक्ट फिगर बना दें। एग्जैक्ट फिगर कैसा बनेगा, त्रिज्या तो इसका बड़ा है, त्रिज्या इसका बड़ा है, त्रिज्या पहले वाले का बड़ा है, त्रिज्या पहले वाले का बड़ा है छोटा है और ऊंचाई बड़ा है। देखिए इस तरह से बनेगा। अब देखिए दूसरे वाले का क्या है त्रिज्या बड़ा है और ऊंचाई छोटा है, इस तरह से बेलन है। अब गौर से समझिए, अब समझ जाइएगा आप लोग। आइए हम इसको मिटाएं, इसको देखिए एकदम फिगर बन जाएगा ना बाबू तो समझ में भी आएगा। यहाँ लोग कहते हैं फिगर से क्या बोले, फिगरे से दुनिया चल रहा है, फिगर नहीं रहेगा तो छोड़ो बात को। अब फिगर नहीं रहेगा बताओ यार। कह रहा है दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, मगर आर कह रहा है कि देखो इसका आर जो है ना अगर R1 इसका 2 है तो ये क्या है R2, R2 कितना है R2 कह रहा है 3 है। तो दिखने में भी लग रहा है ना। तो R1 अपॉन के R2 का मान दिया है ना 2/3। अब देखो क्या दिया हुआ है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। देखो इसकी ऊंचाई देखो H1 मान लेते हैं। H1 कितना तुमको बड़ा लग रहा है ना 5, इसका H2 कितना लग रहा है छोटा लग रहा है ना। तो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो H1 अपॉन के H2 क्या दिया हुआ है 5/3 दिया है ना। अब कुछ नहीं करना है। तो अब कौन चीज कह रहा है जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर R1 इंटू H1 बट्टा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है। अब पाई का पाई रहने दीजिए। R1 का मान देखिए कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और H1 कितना है तो H1 देखिए 5 तो गुने 5 अब बट्टा पाई R2 कितना है तो R2 है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 और गुने H2 कितना है तो 3 गुने 3। तो ये पाई से पाई कट गया तो ये क्या हो जाएगा 5 चौका 20 अपॉन के कितना 27। तो देखिए ये हो गया पहला आयतन। इसको अनुपात में लिखे थे यानी R1 स्क्वायर H1 अनुपात पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर क्या है तो 20:27। लिखना सीखिए बाबू, जो ऊपर में है वो पहले लिखाएगा, जो ऊपर में है वो पहले लिखाएगा, जो नीचा में है वो बाद में लिखाएगा। यहाँ चेक कीजिए जो ऊपर में है वो पहले, तो 20:27 इसका सही आंसर होगा। ठीक है ठीक है। आइए अब हम आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा यदि गोले की त्रिज्या 3 गुना
हो जाए तो उसकी आयतन क्या होगा। अब गोला का आयतन आपको मालूम है, पहले तो गोला का आयतन मालूम होना चाहिए। कहिएगा जी सर गोला का आयतन मालूम है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो कह रहा है कि पहले क्या था, आर का मान आर था, ठीक है। अब कह रहा है बढ़ाने के बाद आर का मान क्या हो गया, 3 गुना आर हो गया। मतलब पहले आर क्या था, अगर 3 सेंटीमीटर था, तब अब आर कितना हो गया, 3 गुना। तो 3 या 9 सेंटीमीटर। तो अब जो लिखेंगे तो कितना गुना हो जाएगी, पहले इतना थी, अब देखिए पहले कितना थी, 4/3 पाई आर क्यूब। अब कितना हो गया, 4/3 पाई आर के जगह कितना, 3r क्यूब। अब लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई और यह 9r क्यूब। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, आर से आर काट दीजिए। तो अब देखिए 1:9। अब पहले अगर 1 था तो अब कितना हो गया, 9 गुना हो गया। क्या हो गया, पहले अगर 1 है तो अब कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। तो देखिए कितना गुना, 9 गुना। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको यह क्लास समझ में आती है तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि नया वीडियो जब भी हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।